शिव शक्ति की, भक्त और भक्ति की ये कथा महान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। शिव का बस नाम ही, भक्ति और ध्यान ही कर दे कल्याण। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। कैलाश पर्वत पर वरराजा शिव का सुंदर रूप सभी को आनंदित कर देता है। उन्हें समारोह पूर्वक वर यात्रा के लिए प्रस्तुत किया जाता है और फिर शिव बारात आकाश मार्ग से दक्ष प्रासाद की ओर प्रस्थित होती है। वैदिक विधि के अनुसार ब्रह्मदेव के पौरोहित्य में शिव सती का शुभ विवाह संपन्न होता है। आशीर्वादों तथा शुभकामनाओं के स्वर लग्न मंडप में गूंज उठते हैं। तत्पश्चात वरवधू शिव सती को कोहबर में लाया जाता है। बेटी, आज हमने माता पिता का कर्तव्य पूर्ण किया। अब तुम भगवान शिव शंकर की धर्म पत्नी का महान आदर्श प्रस्तुत करो। यह हमारी कामना है। तुम्हारी पति सेवा समस्त नारी समुदाय के लिए प्रेरणा बने, यही हमारा आशीर्वाद है।
कुछ
भगवान शिव तथा शक्ति रूपिणी सती ने वैदिक विधानानुसार पति पत्नी बनकर कैलाश पर्वत पर पदार्पण किया। माता पिता की स्नेह छाया में पली राजकुमारी सती ने पतिगृह पहुंचते ही हिम शीतल वातावरण से अपने को आत्मसात कर लिया। वे अपने पतिदेव शिव शंकर की संगिनी बनकर उनके साथ ध्यान समाधि में लीन हो गईं। शिवा सती शिवमयी हो गईं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्रभु ध्यान समाधि में मग्न है। नमः शिवाय। माता सती उनकी आराधना में। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धन्य है कैलाश की शोभा। किंतु नारद, ऐसे में प्रभु का ध्यान भंग करना उचित नहीं होगा। हाँ, चलो यहीं से प्रभु के दर्शन करके कैलाश यात्रा आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछूं? अवश्य पूछो देवी। कभी कभी आराधना में अचानक ध्यान भंग क्यों हो जाता है? जब भक्त आराध्य को सच्चे हृदय से पुकारता है तो आराध्य स्थिर नहीं रह पाता। आपका तात्पर्य यह है कि भक्त में भगवान से अधिक शक्ति होती है? प्रश्न शक्ति का नहीं, भक्ति का है सती। भगवान सर्वशक्तिमान होकर भी अपने भक्तों के अधीन होता है। ऐसे भक्त की मुक्ति का साधन क्या है स्वामी? शिव तत्व में दृढ़ आस्था। शिव तत्व क्या है? प्रत्येक आत्मा में जो परमेश्वर विराजमान होता है वही शिव तत्व होता है। संसार के प्राणियों को शिव तत्व का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा स्वामी? हमारी आराधना और भक्ति से।
नारायण। सुंदर, अति सुंदर। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान। स्वर्ग लोक में आपका आगमन हमारे लिए आनंद की बात है मुनिवर। पधारिए। देवराज इंद्र, इंद्राणी शची, आपके स्वर्गलोक की तो शोभा ही निराली है। आहा, सुंदर, अति सुंदर, प्रतिक्षण नृत्य संगीत का आनंद। ये सुख और कहां। आज्ञा हो तो बुलाऊं चित्रांगना अप्सराओं को। आपकी इच्छा तृप्ति नहीं हुई देवी शची? उन्हें तो मैं आपके लिए बुलाना चाहती हूँ मुनिवर। आप इन नृत्य और संगीत का आनंद लीजिए। नारायण नारायण। देवी शची, आंखों का आनंद तो क्षणिक दृष्टि भ्रम होता है, वास्तविक आनंद तो मन की अनुभूति में होता है। मैं भला, मेरा भगवत भजन भला, मेरा सारा नृत्य संगीत मेरी वीणा और खड़ताल में समाया हुआ है। आपके संगीत की बात ही निराली है मुनिवर। नारायण नारायण की ध्वनि के साथ आपकी वीणा और खड़ताल के मधुर स्वर सुनने के लिए तीनों लोग लालायित रहते हैं मुनिवर। तीनों लोग की बात सुनकर मेरे मन में एक लालसा जाग उठी है मुनिवर। कैसी लालसा देवी? मुनिवर, आप भूलोक भ्रमण को गए थे? नारद का अर्थ ही भ्रमण है देवी। परमपिता ब्रह्मदेव की आज्ञा का पालन करते हुए तीनों लोकों में नारायण नारायण की धुन जगाता रहता हूं। किंतु भूलोक से आपका विशेष तात्पर्य कुछ समझ में नहीं आया। भूलोक के प्रति मेरी लालसा ये थी मुनिवर कि विवाह के पश्चात आपने कैलाशपति भगवान भोलेनाथ और माता सती के दर्शन तो अवश्य किए होंगे। हाँ देवी, भूलोक जाने पर भला नारद कैलाशपति के दर्शन किए बिना कैसे लौट सकता है? मुनिवर, विवाह के पश्चात कैलाश पर आनंदमय वातावरण होगा ना? अवश्य, वहां मुझे सभी प्रसन्न दिखाई दिए। मुनिवर, हमें ये जानने की बड़ी उत्सुकता है कि भगवान शिव नववधु सती पति पत्नी के रूप में कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं। नारायण नारायण। वहां मैंने एक ही लीला देखी देवी। शिव ध्यान मग्न है और माता सती उनकी आराधना में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय की गूंज इस प्रकार गूंज रही है कि जो भी वहां जाएगा वो शिवमय हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि माता सती और प्रभु शंकर ने गृहस्थ जीवन नहीं अपनाया। गृहस्थ जीवन से मैं परिचित नहीं हूं देवी। हाँ, महादेव और माता सती परमात्मा और परमेश्वरी के रूप में ज्ञान ध्यान मग्न है। उनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। हर हर महादेव। नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। स्वामी, सोचा था विवाह के पश्चात शिव सती संसार वासियों के सम्मुख पति पत्नी की लीला का एक नया आदर्श प्रस्तुत करेंगे। हाँ शची, किंतु देवर्षि नारद तो कुछ और ही बता गए। स्वामी, शिव सती के बीच प्रेम आकर्षण होना ही चाहिए। उनमें सौंदर्य और श्रृंगार का मोहक भाव जगाना ही पड़ेगा स्वामी। ये कार्य सखा कामदेव ही कर सकते हैं। उनकी उत्पत्ति इसी कार्य के लिए हुई है और अब तो रति कामदेव की पत्नी भी बन चुकी हैं। शिव सती के मन में अनुराग की भावना जगाने के लिए मैं उन दोनों को भेजता हूं। यही ठीक है स्वामी।
स्वामी, आपके सखा कामदेव बड़े भाग्यशाली हैं। कितनी सुंदर जोड़ी है रति कामदेव की। देवी शची, विधाता ने जिस उद्देश्य के लिए कामदेव की उत्पत्ति की है, उसकी पूर्ति के लिए कामदेव की जीवन संगिनी का सुंदर होना अत्यंत आवश्यक था। स्वामी, शिव ध्यान समाधि में माता सती उनकी आराधना में लीन है। क्या इनका ध्यान भंग करना उचित होगा? रति, देवराज इंद्र की आज्ञा से हम अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। यह ना भूलो, शिव सती का अवतार सृष्टि रचना की प्रेरणा से ही हुआ है। हमें निर्भय होकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। स्वामी, भगवान शिव की समाधि भंग करके देवी सती के प्रति उनके मन में अनुराग उत्पन्न करने की क्षमता क्या कामदेव में है? शची, कामदेव स्वयं अनुराग स्वरूप है। वो जहां भी जाएंगे वहां के वातावरण में अनुराग अपने आप छा जाएगा। हमारे उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो पूर्ण समर्थ हैं। आओ लीलाएं आरंभ करें। स्वामी, योगेश्वर भोलेनाथ पर तो रति कामदेव की लीलाओं का तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा है। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है शची। हमें कामदेव की लीलाओं पर पूर्ण विश्वास है। वो पुनः प्रयत्न करेंगे।
ये क्या स्वामी? कामदेव के नृत्य लीला समाप्त होने पर भी भोलेनाथ की समाधि भंग नहीं हुई। देवी सती भी उन्हीं की तरह ध्यान मग्न है। रति, हमारी लीलाओं का शिव सती पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। हमारा प्रयत्न निष्फल हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। अंतिम प्रयत्न कीजिए स्वामी। कामबाण चलाकर इनका ध्यान भंग कीजिए। देखो शची, कामदेव अपने अंतिम प्रयास के लिए तत्पर है। यह पुष्प बाण कामदेव की अमोघ शक्ति है जो कभी निष्फल नहीं होती। अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो गया स्वामी। हमारा प्रयास सफल हुआ स्वामी। हाँ रति, अब शिव सती की यह आनंदमय लीला सारा संसार देखेगा। नारायण नारायण। प्रणाम श्री हरि। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु के चरणों में भक्त नारद बारंबार प्रणाम करता है। स्वागत है मुनिवर। आप किस ध्यान में थे प्रभु? कहीं वही विचार प्रश्न बनकर आपके मन में तो नहीं उठ रहा है जो मेरे मन को विचलित कर रहा है? मैं तो भगवान शिव शंकर की लीलाओं का स्मरण करके मन ही मन मुस्कुरा रहा था। नारायण नारायण। धन्य हो प्रभु। ध्यान में तो आपने प्रत्यक्ष देखा होगा कि मेरे भ्राता कामदेव ने रति के सहयोग से महायोगी भगवान शिव शंकर के मन को चंचल कर दिया। माता सती के प्रति उनकी चेष्टाएं, ये सब तो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं नारद, परंतु इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? प्रभु, एक महान योगी का इस प्रकार आकर्षित हो जाना, ये
आश्चर्यजनक नहीं है? कदापि नहीं। भगवान शिवशंकर उसी विधान का पालन कर रहे हैं जो उन्होंने स्वयं रचा है। प्रभु, योगियों की योगेश्वर महायोगी भगवान रुद्र रूप लेकर इसलिए प्रकट हुए हैं कि संसारवासी उनसे प्रेरणा पाकर धर्म ध्यान में लगे रहें, आदर्श नीति नियमों का पालन करें। नारद, ये कहकर तुम उन सब घटनाओं की उपेक्षा कर रहे हो जो इस मनवंतर के प्रारंभ में हो चुकी हैं। तुम भी उन सब के प्रत्यक्ष साक्षी हो। ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना हेतु मनु शत्रुपा, दक्ष प्रजापति तथा मनमथ कामदेव की उत्पत्ति क्यों की? क्या तुम इस प्रश्न से अनभिज्ञ हो? कदापि नहीं प्रभु। मानवीय सृष्टि के पश्चात ब्रह्मदेव ने शक्ति को नारी रूप में अवतरित होने हेतु दक्ष प्रजापति को तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। यह भी तुम जानते हो। इस सत्य को मैं भी जानता हूं प्रभु, परंतु ये सब मुझे स्मरण कराने का तात्पर्य क्या है भगवान? नारद, तुम्हारे मन में उठे प्रश्नों का समाधान करने के लिए इन बातों का स्मरण कराना अति आवश्यक है। अर्थात आप ये कहना चाहते हैं प्रभु कि शक्ति के नारी रूप में अवतरित होने का उद्देश्य भगवान शिवशंकर की सहचरी बनना था? नहीं नारद, शक्ति तो सदा शिव की सहचरी है। शिव शंकर की समस्त लीलाओं में समान रूप से सहभागी है, किंतु नर नारी के बीच एक दूसरे के प्रति आकर्षण जगाए बिना प्रजोत्पत्ति का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए शिव शंकर ने विवाह करके गृहस्थ धर्म अंगीकार किया। नारायण नारायण, अब समझ में आया भगवान शिव शंकर की इस लीला का प्रयोजन। भगवान शिव की प्रत्येक लीला का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है नारद। उनके निर्माण में संहार तथा संहार में निर्माण अंतर्निहित है। भगवान शिव की लीलाओं को समझना मुझ जैसे प्राणी की समझ से परे है प्रभु। भगवान शिव की महानता के प्रति मैं सदा ही नतमस्तक हूं। नारद, आज मैं शिवलीला का वो रहस्य तुम्हें बताने जा रहा हूं जिससे मैं स्वयं चकित हो गया था। नारायण नारायण, आप चकित हो गए थे प्रभु? हाँ नारद, पिछले मनवंतर में एक समय मेरा हृदय शिव की आराधना के लिए इतना प्रेरित हुआ कि मैंने उनके सहस्त्र नामों की महिमा प्रकट करने के लिए शिव सहस्त्र नाम रचने का पावन संकल्प किया तथा यह भी निश्चय किया कि प्रत्येक शिव नाम उच्चारण के साथ साथ सहस्त्र कमल पुष्प से शिव की आराधना करूंगा। ओम गुरुबुद्धये नमः। ओम आगमाय नमः। ओम प्रजापतये नमः। ओम विश्वबाहवे नमः। ओम विभागाय नमः। ओम सर्वगाय नमः। ओम स्नेहनाय नमः। ओम अजिताय नमः। ओम महामुनये नमः। ओम अधनाय नमः। ओम अमरेशाय नमः। ओम महादेवाय नमः। ओम विश्वदेवाय नमः।
ओम महाहर्षाय नमः। ओम वैद्याय नमः। ओम विराजाय नमः। ओम नीरजाय नमः। ओम अमराय नमः। ओम ईड्याय नमः। ओम सिद्धार्थाय नमः। ओम सिद्धभूतार्थाय नमः। ओम अचिंतयाय नमः। ओम सत्यव्रताय नमः। ओम शुचये नमः। ओम शिव शंकर, मैंने आपके सहस्त्र नामों की रचना करते हुए 999 कमल पुष्प आपको समर्पित किए, परंतु एक कमल पुष्प कम रह गया। मैं तो आपके लिए 1 सहस्त्र कमल पुष्प चुनकर लाया था। ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? अब मैं क्या करूं महेश्वर? आप तो जानते हैं महादेव, मैंने अखंड शिव आराधना का संकल्प किया है। शिव सहस्त्र नाम सहित 1 सहस्त्र कमल पुष्प समर्पित किए बिना मैं यहां से उठ नहीं सकता। अब मेरा संकल्प पूर्ण नहीं होगा। विष्णु, सब तुम्हें कमल नयन भी कहते हैं। अपना एक नेत्र निकालकर शिव शंकर को समर्पित करके अपना संकल्प पूर्ण करो। परम शिव भक्त श्रीहरि कमल के स्थान पर अपना कमल नयन समर्पित करने का निश्चय करके आपने हमारी भक्ति तथा अपना संकल्प पूर्ण करना चाहा। आपकी इस अलौकिक भक्ति को देखकर मैं अति प्रसन्न हूं। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हुआ महादेव। विष्णुदेव, इस तथ्य से तो आप भली भांति परिचित हैं कि ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश सृष्टि रचना, पालन एवं संहार का दायित्व निभाते हैं। ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हैं विष्णुदेव। रचना में पालन तथा पालन में संहार निहित है। सृष्टि पालन का दायित्व आप पर है विष्णुदेव। यह आप की कृपा से संभव होता है महेश्वर। विष्णुदेव, जो पालक होता है उसी पर रक्षा का भार भी होता है। उसके पास संहारक शक्ति भी होनी चाहिए ताकि वह दुष्ट तत्वों को दंड दे सके। अवश्य महादेव, परंतु मैं इसका तात्पर्य नहीं समझा। विष्णुदेव, आपके पास धर्मनाद के लिए शंख, भक्ति भावना जगाने के लिए कमल तथा दंड देने के लिए गदा भी है, परंतु दुष्ट तत्वों का संहार करने के लिए केवल गदा ही पर्याप्त नहीं है। अतः मैं आपको संहारक शस्त्र के रूप में सुदर्शन चक्र प्रदान करता हूं। विष्णुदेव, आज से यह सुदर्शन चक्र आपके स्वरूप का एक अभिन्न अंग होगा। मैं कृतार्थ हुआ महादेव। रामेश्वर
शंकर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। रामेश्वर सोमनाथ जय भीमा शंकर, महाकाल वैद्यनाथ जय केदारेश्वर। नाथों के नाथ की भोले विश्वनाथ की महिमा का गान। शिव महापुराण, शिव महापुराण, शिव महापुराण। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। शिव महापुराण,